Hello students. Now we discuss foundation of human behavior. Foundation of human behavior. First one is impact of social factors on output. Here the Alton Mayo has prescribed an organization as a social system. It is more than a formal structure or arrangement of functions. The level of function production is set by social norms, not by psychological capacity. तो हम यहाँ पर अब जब बात करें ना साइकोलॉजी से नहीं, हम कह रहे हैं सोशल नॉर्म्स को ध्यान में रखकर सेट अप किया जाता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन. पीपल आर सोशो साइकोलॉजिकल बींग्स, है ना. सोशो लाइक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और सोसाइटी से अफेक्टेड हैं और सोसाइटी को अफेक्ट कर रहे हैं. अब साइकोलॉजिकल बींग्स हैं ही हैं. ओके, मनोविज्ञान सीधे जुड़ा है, लाइक साइकोलॉजिकली डील करना किसी काम को, दैट इज़ ह्यूमन नेचर. Now, these characteristics determine the output and efficiency in the organization. Economic satisfaction and productivity don't necessarily have the positive relationship. Non-economic incentives like rewards and recognition significantly affect the behavior of workers. Then groups. An organization is like a society where individuals tend to create so many groups. ओके, जब सोसाइटी में रहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखो ग्रुप्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, या तो फॉर्मल बनते हैं या फिर इनफॉर्मल भी बनते हैं. They present themselves as a member of group rather than a single individual. The guidelines specified by mutual consent of group members are called as group norms. ओके, जब हम नॉर्म्स की बात कर रहे होते हैं ना, जैसे कि ग्रुप नॉर्म्स फॉलो करने हैं, तो ये वो गाइडलाइंस हैं जो सारे ग्रुप मेंबर्स की सहमति से जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं, निर्धारित कर दिए गए हैं, तो इनको हम बोल देते हैं ग्रुप नॉर्म्स, विच आर फॉलोड बाय ईच एंड एवरी ग्रुप मेंबर. इफ अ पर्सन रेजिस्ट्स अ पर्टिकुलर नॉर्म ऑफ ग्रुप बिहेवियर, he tries to change the group norm. Any deviation from the group norm will make him unacceptable by the group. अब लाइक सभी की सहमति से हुए ग्रुप नॉर्म्स डिसाइड. अब अगर उन्हीं मेंबर्स में से कोई ग्रुप नॉर्म्स नहीं मान रहा या फिर डेविएशंस हो रही हैं, मतलब उसी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहा, देन सारा ग्रुप क्या करेगा? डिसएग्री ना, अनएक्सेप्टेबल होगा उसके लिए, ग्रुप के लिए. तो मैनेजमेंट ऑल्सो कंसिडर्स वर्कर्स एज अ मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप, नॉट एज एन इंडिविजुअल. देन कम्युनिकेशन. Communication plays an important role in the organization. Why a particular action is being taken can only be explained by effective communication. Even the organizational hierarchies, workers' participation in management, objectives, policies, rules, procedures, etc. are also identified only by communication. ओके, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है हर लेवल पे एंड हर सिचुएशन में, हर टर्म पर. नेक्स्ट वन इज़ लीडरशिप. लीडरशिप इज़ अ क्वालिटी थ्रू विच वन कैन डोमिनेट अदर्स.
है ना। तो लीडर का काम क्या है, काम कराना, काम निकलवाना सबसे। Then same as the groups, leaders also may be formal or informal. An informal leader affects the individual greater than a formal leader. इनफॉर्मली जब काम कर रहा है ना लीडर, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है जब हम बात करते हैं कि फॉर्मली डील करने से। देयर आर मैनी स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप इन विच द डेमोक्रेटिक leadership style is the best, which provides greater satisfaction to workers. Next one is conflicts. Arising of conflict is but natural while working with a large number of groups. Each and every individual has his own working style and attitudes. Therefore, sometimes conflicts arise among them. Conflicts not always result negatively but positively also, है ना। एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर नहीं अग्री कर रहे हैं सभी मेंबर्स, तो हम कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है ना, संघर्ष की स्थिति बन जाती है, विवाद की स्थिति बन जाती है। बट हमेशा हम कहते हैं अगर किसी ने अपोज किया, विरोध किया, तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट करे ये ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव भी तो हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी करी जा रही है उससे ज़्यादा अच्छा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेके आया कोई इंडिविजुअल, और दैट इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल, है ना। एज दे जनरेट न्यू आइडियाज एंड टेक्निक्स इन द इंडिविजुअल्स माइंड। Next one is supervision. The supervisory climate has an important role in determining the rate of output. A friendly look of supervisor and less use of authority in issuing orders is helpful in accelerating the growth rate of production. The number of persons that comes under one's supervision should be appropriate. That is called span of control, which is an important activity in managing an organization. Okay.